अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ को खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। बहुत से तलबा तलिबात के जो सवालात है वो पहुँचे कि एग्ज़ाम नज़दीक है। आज हम उनके सवालात की रोशनी में मसनवी सहरुल बयां का हम तनकीदी और तहकीकी जायज़ा देखेंगे। इसको मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नए सामीन और नाजरीन से गुजारिश मेरी है कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश मैं करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे। तो हमारा जो आज का मौजू वो मीर हसन की लिखी हुई मसनी वो सहरुल बयां है। हम इसका तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आज देखेंगे। इसको मैं और आप मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। इसका जो पस मंज़र है वो तहज़ीब व तमद्दन के मैदान के हवाले से वो क्या है और शायर का किस हवाले से वो बयान करना था। आज इन सवालात और इन निकात को मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने आज तारुफ में देखा था, हमारा जो आज का मौजू वो मसनवी है और उसका जो उन्वान वो क्या है, वो सहरुल बयान, जो कि मीर हसन की लिखी हुई है। यानी मीर हसन जो है, जो इसका जो शायर है, यानी लखनवी तहजीब व तमद्दन की अक्कासी भी करता है और उर्दू ज़ुबान व अदब के अंदर ये जो मसनवी है ना, ये अपनी अहमियत और अफादियत अपनी मिसाल आप भी दिखाई देती है। यानी यही बयान किया जाता है कि नहीं है तर्ज, नहीं है ज़ुबान, नहीं मसनवी है ये सहरुल बयां। आज इसी चीज़ को मैं और आप मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि जो शायर ने किस अंदाज के अंदर अपना जो कलम निगारी है उसको चार चांद लगाने में अपना किरदार वो अदा किया है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का पॉइंट है वो है इसका खाका। हम इस मसनवी यानी सहरुल बयां, इसका सबसे पहले हम खाका देखेंगे और खाके को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसके मजीद तनकीदी और तहकीकी जायज़ा क्या है वो आसानी तरीके से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मुख्तसर तौर पर इसका खाका देखते हैं कि शायर ने किस तरह बयान किया है। तो शायर का बयान करना कि एक बादशाह था जो औलाद से महरूम था। वो नजूमियों को, ज्योतिषियों को, उस वक़्त के जो पीर फ़कीर थे उनको वो बुलाता है और उससे पूछता है और मुझे औलाद के बारे में बताया जाए। तो औलाद की उसको पेशन गोई की जाती है और साथ ही ये भी बयान कर दिया जाता है कि जब वो 12 साल का होगा तो एक परी उसे उड़ाकर ले जाएगी, मगर वो जिंदा ज़रूर रहेगा। चंद दिनों के बाद जब ये पेशन गोई होती है तो चंद दिनों के बाद एक बेटा उसको अता होता है जिसका नाम शहजादा बेनज़ीर रखा जाता है। जब वो 12 साल मुकम्मल होता है तो एक दिन अपने वालिद से यानी बादशाह से वो छत पर सोने की इजाज़त तलब करता है। तो उसका बाप उसे इजाज़त दे देता है। वो छत पर सोता है तो उसी रात एक परी जिसका नाम है मारुख, वो आती है और उसको उड़ाकर परस्तान में ले जाती है। परी ने वहाँ पे उसका जो माहौल था परस्तान का, जहाँ पे परी रहती थी, तो शहजादे का वहाँ पे जो उनसियत थी, जो उसके साथ वो मुनासिबत नहीं रखती थी। तो परी ने क्या किया, दिल बहलाने की उसकी कोशिश की है और शहजादे को एक कुल का घोड़ा दिया था ताकि वो मुल्क शाम रवाना हो, वहाँ पे वो बाग में सैर करे। तो इस तरह का जो मामलात वो करती है। जब वो उस घोड़े पर बैठकर शाम के बाग में उतरता है तो वहाँ पे उसको एक बदर मुनी शहजादी मिलती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्त हो जाता है। तो जिसकी बिना पर ये दोनों महबूब और महबूबा का लक़ब भी वो पाते हैं, यानी आशिक और महबूब वाला। लेकिन दोनों की मोहब्बत की जो खुशबू है ना, जब परी मारुख तक जाती है उसको वो मिलती है तो वो शदीद गुस्से में, गम में मुब्तला होती है और शहजादे को पकड़ कर यानी बेनज़ीर शहजादे को वो कुएं में फेंक देती है। जब वो फेंक देती है तो क्या होता है, यानी बदर मुनीर और बेनज़ीर शहजादा और शहजाद दोनों क्या वो बेकरार हो जाते हैं। और बेकरार होने की वजह एक वज़ीर ज़ादी हमें मिलती है जिस नजमुनिसा जोगन के रूप में, वो क्या है शहजादे की तलाश में निकलती है। तो रास्ते में एक जिन्नों का बादशाह जिसका नाम होता है फिरोज शाह, उससे उसकी मुलाकात होती है। तो फिरोज शाह क्या है, वो जोगन जो नजमुनिसा के रूप में आती है, तो वो क्या होती है उसके प्यार में वो गिरफ्त हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। लेकिन नजमुनिसा उसके आगे ये शर्त रखती है कि मैं उस वक्त या उस सूरत तुझे मिलूंगी अगर तू शहजादे बेनज़ीर को क्या है वो परी के कब्जे से छुड़ा कर लाएगा। तो क्या होता है कि वो जो फिरोज शाह है वो जिन्नों को भेजता है और शहजादे बदर मुनीर को वापस वो लेकर आता है। इस तरह क्या होता है, बदर मुनीर जो शहजादी है और बेनज़ीर की शादी आपस में हो जाती है और फिरोज शाह की
और नजमुनिसा की शादी हो जाती है और सभी क्या है हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने की वो जस्तजू करते हैं। अब ये तो हमारे पास इसका सिंपल खाका आ गया जिसमें हमें इस बात की वजाहत हो चुकी है कि वाकई जो मोहब्बत और प्यार के हवाले से जो शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी जो बदर मुनीर है इन दोनों की शादी, और फिरोज शाह जो जिन्नों का बादशाह होता था और नजमुनिसा जो वज़ीर ज़ादी और जोगन के रूप में थी, इनकी शादी हो जाती है और हंसी खुशी क्या है वो ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। अब इस खाके के इवज़ हमारे पास क्या है, इसका तहकीकी जायज़ा हमारे पास आज आता है, यानी तनकीदी और तहकीकी जो मैदान के अंदर अब इसकी जो ख़ास सलाहियत है ना वो क्या है, हम इनको क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। वो तहकीकी एतबार से भी है और तनकीदी एतबार से भी है। तो सबसे पहले हमें क्या है इन दोनों लफ्ज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तनकीदी लफ्ज़ तनकीद से है, तनकीद अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नक़्स से आखज़ हुआ है, यानी ये जो लफ्ज़ है ना कि अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नकद यानी इससे आखज़ हुआ है और इसका मतलब क्या है कि खरे और खोटे में फ़र्क करना। अब तहकीकी तहकीक से है जिसको अंग्रेज़ी हम रिसर्च कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि तलाश करना। तलाश करना किसको, हकीकत को, असलियत को, रियलिटी को, जो शायर ने इस मसनवी के अंदर बयान कर दिया है। अब हम इन चीज़ों का मुताला करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास तहकीकी और तनकीदी हवाले से इसका जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है मुकालमा निगारी के हवाले से। मुकालमा क्या कहते हैं, गुफ्तगू को। मुकालमा किसे कहते हैं, बातचीत को। तो इस हवाले से देखें तो हमारे पास बादशाह का सबसे पहला किरदार आता है जो जब वो औलाद से महरूम होता है ज्योतिषियों को बुलाता है, नजूमियों को बुलाता है, तो उनसे फिर वो गुफ्तगू करता है, मुझे इसका हल बताया जाए, मुझे औलाद चाहिए। तो क्या करते हैं वो बादशाह से फिर मुहातब होते हैं कि तुझे औलाद की पेशन हो गई है, यानी खुदा तुझे बेटा देगा, वो सारा मामला। अब ये क्या, ये मुकालमा निगारी है। फिर जब वो शहजादा छत पर सोता है, यानी शहजादे की अब बात करें तो हमारे पास क्या होता है जिसे हम शहजादा बेनज़ीर कहते हैं। हमने हमारे पास जो किरदार आ गए ना, हम पहले इन किरदारों को भी देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे आते, ताकि मुख्तसर तौर पर हम जान सके कि उनका किरदारों का जो अंदाज़ है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले हमारे पास जो किरदार आता है वो है बादशाह का। बादशाह के बाद हमारे पास दूसरा जो किरदार आता है उसके बेटे का, यानी वो शहजादे का आता है। मेन जो किरदार है जिसका नाम हमारे पास बेनज़ीर है, यानी इसको ब्रैकेट में हम लिख भी लेते हैं कि शहजादा बेनज़ीर, हमारे पास ये किरदार आता है। जबकि बादशाह का नाम हमें इस मसनवी के अंदर वो नामालूम के तौर पर नजर आता है। तीसरा जो अहम किरदार आता है वो परी का आता है, यानी जिसका नाम हमारे पास आता है मारूफ परी, जो उसे उठाकर ले जाती है। इसके बाद हमारे पास मजीद जो किरदार आते हैं वो शहजादी का भी एक किरदार आता है। शहजादी का किरदार जिसे हम बदर मुनीर के नाम से पुकारते हैं या मसनवी के अंदर जो शायर ने बयान किया है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर जो हमारा किरदार जो मेन आता है ना वो हमारे पास आता है नजमुनिसा का। नजमुनिसा का जो किरदार हमारे पास आता है ये जोगन के रूप में आती है, जो कि वो शहजादे को छुड़ाने के एतबार से हमारे पास आती है। और छठे नंबर पर जो अहम जो किरदार हमारे पास आता है वो आता है फिरोज शाह का किरदार, जो जिन्नों का बादशाह होता है। इसके अलावा 7वें नंबर पर हमारे वो ज्योतिषियों का किरदार आता है, नजूमियों का किरदार आता है, और दीगर वो जो किरदार हमारे पास जो नामालूम के तौर पर आते हैं, ये हमारे पास इसके किरदार निगारी हैं। यानी बादशाह का किरदार है, फिर उसके बेटे यानी शहजादा बेनज़ीर का किरदार है, फिर परी मारूफ का किरदार है, शहजादी यानी बदर मुनीर का किरदार है, नजमुनिसा जो जोगन रूप में आती है, फिर फिरोज शाह जो जोगन से शादी करता है, फिर ज्योतिषियों का किरदार हमारे पास आता है, और दीगर हमारे पास छोटे मोटे जो किरदार आते हैं जो कि नामालूम के तौर पे। अब ये हमारे पास इस मसनवी के अहम और मेन किरदार हैं। अब जब बात करें मुकालमा निगारी के वास्ते, जब शहजादे को परी मार छत से उठा के ले जाती है, फिर उसे कुल का घोड़ा देती है, मुल्क के शाम रवाना करती है, इस दौरान क्या होती है वो मुकालमा की बातचीत होती है। फिर जब
वो बादशाह शाम के वो बाग में उतरता है तो वहाँ पे बदर मुनीर से मुलाकात होती है, तो वहाँ पे उसकी ज़ाहिर बात गुफ्तगू होती है। फिर जब यहाँ पे बात कर नजमुल निसा जोबन के रूप में शहजादे छुड़ाने के लिए तो फिरोज शाह से मुलाकात होती है, तो वो भी क्या हमारे पास मुकालमा निगारी आती है। यानी ये तमाम के तमाम जो किरदार मेन हमारे पास पहले नंबर पे आ गए मुकालमा निगारी के वजह से, जो कि अपने अपने अंदाज के अंदर अपने अपने जो रवैये के अतबार से, एटीट्यूड के अतबार से क्या है वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे के एतबार से वो अपना किरदार अदा करते दिखाई देते भी हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेन अहम आती है वो है तहजीब व तमद्दन के हवाले से, यानी इसको हम कह लेंगे तहजीब व तमद्दन के एतबार से, या इसको मजीद हम कह लेंगे मुआशरे की अक्कासी भी कहा जा सकता है। मुआशरे की अक्कासी, अब मुआशरे की अक्कासी के एतबार से हमारे पास मेन चीज आती है और वो यहां पर है कि हिंदू मुआशरा प्लस उनकी जो रवायात हैं, उनका जो चाल चलन है और दीगर एतबार से जो सारी बातें करे, तो वो इस मसनवी के ज़रिए, इस जो मसनवी सहरुल बयां के ज़रिए उस हिंदू मुआशरे की अक्कासी हमारे सामने आती दिखाई देती है। यानी हिंदू मुआशरा और हिंदूइज़्म जिसे कहते हैं, हिंदू तहजीब, उनके जो रसूमात हैं, उनकी जो रवायात हैं, उनके जो चाल चलन है, उस हवाले से वो सारा कुछ क्या बादशाह के किरदार और दूसरों के जरिए हमारे पास सामने आता दिखाई देता है, जो कि इस हवाले से अपनी मिसाल आप हमारे सामने आती है। क्योंकि हमने देखा कि बादशाह औलाद से महरूम होता है, औलाद से महरूम होने के बाद वो क्या करता है, वो नजूमियों के पास जाता है, ज्योतिषियों को बुलाता है, तो इस हवाले से वो सारी क्या हमारे पास वो रवायात उनकी, उनका जो चाल चलन है, वो जो तवीज़ धागे वाले मामलात हैं, ज्योतिषियों वाले मामला, ज्योमित वाले, वो सारे हमारे पास वो हिंदू मुआशरे की, हिंदू रवायात की, उनके चाल चलन और रोज़ाना की बुनियाद पर जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी मिसाल हमारे सामने आती है, जो कि तहजीब व तमद्दुन और मुआशरे की अक्कासी के अतबार से अपनी मिसाल वो आप हमारे सामने आती है। अब तीसरे नंबर पर बात करें, जो अहम जो इस मसनवी का जो उनसर हमारे पास आता है वो है जज्बात निगारी के अतबार से। अब जज्बात निगारी के हवाले से देखें तो हमारे पास ये जो किरदार है ना सारे, इनमें हमें मोहब्बत की, उल्फत की, गम व गुस्से की, हसद की और मुसरत की, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। यानी हमें यहाँ पे गुस्सा भी मिलता है, गुस्से के साथ साथ हमें क्या है वो मोहब्बत के जज्बात भी मिलते हैं, मोहब्बत के जज्बात के साथ साथ हमें मुसरत के जज्बात भी मिलते हैं। ये अहम जज्बात निगारी इस मसनवी के किरदारों के जरिए हम तक पहुँचती है। हम गुस्से के अतबार से देखें, जब शहजादा के बदर मुनीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो परी मारू क्या है वो गुस्से का इजहार करते, उसे गुस्से में आकर कुएं में फेंक देती है। ये हमारे पास पहली के गुस्से के अतबार से वो चीज़ आ जाती है। फिर क्या होता है, जब ज्योतिषियों ने बादशाह को ये चीज़ दी कि वो जब 12 साल का होगा तो उसे एक परी उठाकर ले जाएगी, जब परी उठाकर ले जाती है जाहिर बात है बादशाह भी गम गुस्से का इजहार करता है। तो ये भी क्या है हमारे पास जज्बात निगारी एक चीज़ हमारे पास। फिर मोहब्बत, यानी जब नजमुल साहब और फिरोज शाह जब आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को गिरफ्त हो, प्यार के बंधन में गिरफ्त होते हैं, तो मोहब्बत की जब शहजादा बेनज़ीर और बदर मुनीर दोनों आपस में प्यार मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो वो हमारे सामने आती दिखाई देती है। और जब मोहब्बत है तो फिर वहाँ पे मुसरत भी है। यानी जब आहर किरदार पर देखें, जब शहजादा बेनज़ीर और शहजादी बदर मुनीर आपस में थे तो वापस घर को आते, जब उसके बाप से मिलते हैं तो फिर वो खुशी मुसरत का सबब बनते हैं। जब नजमुल साहब और फिरोज शाह की शादी है तो वो मुसरत और खुशी का सबब हमारे सामने आता है, जो कि इसकी जज्बात निगारी की वजह से अपनी मिसाल वो आप बनती दिखाई देती भी है। अब चौथे नंबर पर बाकी तो हमारे पास आती है इसकी, वो है मंजर निगारी के अतबार से। यानी मंजर निगारी जिसे आप सीन बोलते हैं, यानी अब ये सीन के अतबार से देखकर ये मुगलिया दरबार की अक्कासी करता है। वो हमारे पास सब कुछ आता है मुगलिया दरबार के हवाले से, मुगलिया दरबार का जो बाग भी है उस हवाले से भी आ जाए तो हमारे सामने ये चीज़ आती है। यानी वहाँ पे मुगलिया सल्तनत के बाकी बाग रहे तो वहाँ पे जो अमारात तामीर की गई थी, वहाँ पे जो तर्ज तामीर था, वो नक्शे निगार था और तस्वीर कशी लफ्ज़ों के अंदर जो शायर ने बयान की है वो सारी हमारे पास आपसे दिखाई देती है। यानी अमारात के हवाले से प्लस तर्ज तामीर के हवाले से वो सारी चीज़ें क्या हमें इसके अंदर बयान होती दिखाई देती हैं, जो कि उस मंजर निगारी की अक्कासी करती हैं, जो अपनी मिसाल आप मसनवी सहरुल बयां के हवाले से है।
फिर 5वें नंबर पर बात करें तो हमारे पास आता है शहजादे का जो रवायती गुस्ल होता है, यानी शहजादे का जो रवायती गुस्ल होता है ना, जो शहजादा बेनज़ीर जब उसकी पैदाइश होती है तो रवायती गुस्ल के एतबार से वो अपनी मिसाल आप बनती दिखाई देती है। यानी फिर शायर ने बयान किया है कि हुआ जब के दाखिल वो हमाम में, यानी अब वो बयान कर रहा है कि इसको शायराना अंदाज में, अब यहाँ पे रवायती गुस्ल के एतबार से हम इसकी मिसाल लेते हैं। यानी हुआ जब के, अब ये सिंपल सी सादा लफ्जों के दूसरे का बयान कह रहा है, हुआ जब के दाखिल वो हमाम में, हुआ जब के वो दाखिल हमाम में, अरक आ गया, अरक आ गया उसके अंदाम में। अब ये एक शेर लिया हमने ताकि उस रवायती गुस्ल जो शहजादे को दिया गया था ना, जो बादशाहों के तर्जे ज़िंदगी के अतबार से है, जो तहजीब व तमद्दुन के अभी हमने बात की नंबर 2 पे, अब उसकी अक्कासी ये, यानी हुआ जब कि वो हमाम में गुस्ल ही होता है, नहाया जाता है, अरक आ गया उसके अंदाम में, जिसे हम अर्के गुलाब भी कहते हैं। तो ये बादशाहों के उस तर्ज ज़िंदगी की, उस मुआशरे की अक्कासी और उसके तहजीब व तमद्दुन का जो अक्स था ना, वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में आ जाता है, जो कि रवायती गुस्ल के अतबार से। 6ठे नंबर पर और आखिरी नंबर हमारे पास आता है ज़ुबानो बयां के वाले से, यानी जो बात वो बयां की है वो मुआशरे की तहजीब व तमद्दुन के अतबार से है, वहाँ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अतबार से है, जो बादशाहों का तर्ज ज़िंदगी मुआशरे की अक्कासी थी, उस एतबार से ये सारी चीज़ें क्या है वो हमारे सामने आ जाती हैं। और ये असल में जो मेन मरकज़ है वो इसका वो ये वाला कि तहजीब व तमद्दुन की अक्कासी है, जो कि उस मुआशरे में रहने वालों का चाल चलन, चाहे वो बादशाह की सूरत में है, वो वज़ीर ज़ादी की सूरत में, चाहे वो किसी भी सूरत में था, उस अंदाज में शायर ने क्या किया है, इस मसनवी के ज़रिए वो आला अल्फाज और सादा लफ्ज़ों के ज़रिए वो बयान करके इस बात की तस्दीक कर दी है। यानी वही मामला गया कि नहीं है तर्ज, नहीं है ज़ुबान, नहीं मसनवी है ये सहर बयां। और उर्दू अदब के अंदर मसनवी के अतबार से देखे या मसनवी के मैदान में देखे तो ये अवलियत का दर्जा रखती दिखाई देती है, जो कि मीर हसन का एक आला शाहकार उर्दू ज़ुबान अदब के अंदर अपनी मिसाल आप भी है। अजीज़ तलबा व तालिबात, मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं आई, आज हमने बड़ी तफसील के साथ इसका जाना और पहचाना, जिसे हम तहकीकी और तनकीदी जायज़ा कहते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।